आगे बढ़ते हैं और अब बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं। शिमला से अवैध निर्माण गिराने की मांग जो उठी थी, अब ये मंडी तक आ पहुंची है। आज मंडी में भी सैकड़ों की तादाद में हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतरे और जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उनकी बस यही मांग थी कि मस्जिद में जो अवैध निर्माण बनाया गया है उसे ध्वस्त किया जाए, उसे गिराया जाए। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संजौली से देखिए ये मांग उठी थी अवैध मस्जिद को गिराने की मांग, और इसके बाद शिमला में प्रदर्शन देखने को मिला और अब मंडी में भी वही आक्रोश नजर आया। मस्जिद पर महाभारत, अब मंडी में आक्रोश। देवभूमि में टेंशन, जोरदार विरोध प्रदर्शन, हंगामा, बवाल, वाटर कैनन का प्रहार, पुलिस से संघर्ष। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की मंडी के, जहां आज फिर अवैध मस्जिद के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए। इसके बाद पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच संघर्ष ने क्या रूप अख्तियार किया। हंगामे बवाल के बाद जंग का मैदान बनी मंडी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल मंडी में लोगों का गुस्सा यहां जेल रोड में बनाए गए एक अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की अनदेखी के चलते मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहां अवैध मस्जिद का निर्माण किया, जबकि लोगों ने जब प्रशासन के सामने अवैध मस्जिद का मुद्दा उठाया तो राज्य सरकार ने उल्टा जनता की आवाज दबाने के लिए सरकारी मशीनरी की पूरी ताकत झोंक दी। लोगों का कहना है कि हिंदू संगठनों ने पहले ही मंडी शहर में प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसकी जानकारी प्रशासन को भी थी, लेकिन प्रशासन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अवैध मस्जिद मामले पर हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अब हिमाचल प्रदेश के सीएम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। उनकी अपील है कि प्रदर्शनकारी ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे किसी धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। हिमाचल एक शांति प्रिय प्रदेश है, सौहार्द वाला प्रदेश है और इस प्रदेश में किसी को भी शांति बिगाड़ने का अधिकार नहीं है, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का अधिकार नहीं है। सभी राजनीतिक दल इसमें हमारा सहयोग दे, सभी ने आश्वासन दिया। वहीं मंडी में अवैध मस्जिद को लेकर लोगों के भड़के गुस्से को देखते हुए मंडी में धारा 163 लागू कर दी गई और मस्जिद के अवैध 2 मंजिलों को तोड़ने का आदेश भी जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ना शुरू किया, लेकिन मंडी में आज हिंदू संगठनों के जोरदार प्रदर्शन को देखते हुए अब मस्जिद के अवैध 2 मंजिला को पूरी तरह तोड़ने का आदेश जारी किया गया है। बहरहाल देवभूमि हिमाचल प्रदेश अवैध मस्जिद को लेकर लगातार सुलग रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जन आक्रोश की इन तस्वीरों को देखकर सुक्खू सरकार जरूर कड़े फैसले लेगी, जो वोट बैंक की सियासत के लिए नहीं, हिमाचल की जनभावनाओं और कानून का इकबाल कायम करने के लिए जरूरी होंगे। दिल्ली के सबसे पॉश इलाके यानी कि ग्रेटर कैलाश में बदमाशों ने सरेआम एक जिम मालिक को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। हत्याकांड की साजिश जेल से रची गई है। पुलिस ने हत्याकांड की जांच स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दी है। इस मामले की तफ्तीश जारी है। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। गोलियों से थर-थर कांप गई दिल्ली। जिम मालिक की सरेआम हत्या। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गोलियों से भून डाला। लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है, लेकिन उसका ना तो रुतबा कम हुआ है और ना ही अपराध। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की दहशत तो चालू ही है। ये सीसीटीवी वीडियो देखिए जो साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से सामने आया है। देखिए कैसे जिम संचालक जिम के बाहर खड़ा होता है, तभी ब्लू व्हाइट चेक शर्ट पहने एक शख्स आता है और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगता है। आरोपी जिम संचालक को इतनी गोलियां मारता है कि जब तक कि उसकी हत्या नहीं हो जाती है और फिर तमंचा लहराते हुए मौके से भाग जाता है। आपको बता दें कि लॉरेंस गैंग ने जिस शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी,
उस शख्स का नाम नादिर शाह है, जो कि अफगानिस्तान का रहने वाला था और दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक जिम चलाता था। लेकिन 6 से 8 राउंड गोलियां चलाकर लॉरेंस गैंग ने उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। शुरुआती जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने इसे गैंग वॉर से जुड़ा मामला बताया था और अब इस बात पर मुहर भी लग गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा नाम के एक शख्स ने पोस्ट करके हत्या की जिम्मेदारी ली है। रिपब्लिक भारत इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये पोस्ट देखिए जिसे रोहित गोदारा ने लिखी है। रोहित गोदारा लिखता है कि दिल्ली में नादिर शाह का जो मर्डर हुआ वो हमने करवाया है। हमारे भाई तिहाड़ में हैं। समीर बाबा भाई का मैसेज आया था कि नादिर शाह हमारे दुश्मनों से मिलकर हमारे धंधों में रोड़ा बन रहा है, इसीलिए हमने मरवा दिया। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी भी दी है कि कोई भी उसके दुश्मनों का साथ देगा तो उसका अंजाम यही होगा। हालांकि दिल्ली में सरेआम हुई जिम संचालक की हत्या से राजधानी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल है कि आखिर दिल्ली में अपराध कब कम होगा? एक के बाद एक लगातार हो रही ये गैंग वॉर कब थमेंगे? हालांकि इस मामले में पुलिस भी एक्टिव हो गई है। पुलिस ने रोहित गोदारे की तरफ से की गई पोस्ट की जांच शुरू कर दी है। वहीं हमलावरों का पता लगाने के लिए भी टीमों का गठन किया गया है। देखना होगा कि पुलिस इस हत्याकांड में आगे क्या खुलासा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात करेंगे मूसलाधार मुसीबत की। इस वक्त देश के कई राज्यों में जबरदस्त तरीके से बारिश हो रही है। बात अगर पश्चिमी यूपी की करें, बुंदेलखंड की करें या फिर राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की, हर जगह इस वक्त हालात जो है सामान्य ही नजर आ रहे हैं। जबरदस्त तरीके से बारिश हो रही है, लोगों का जनजीवन एक बार फिर से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है क्योंकि बारिश रिकॉर्ड तोड़ हो रही है। बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान में इस बार 50 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। इसके अलावा लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, जिस वजह से लोग काफी परेशान और बेहाल नजर आ रहे हैं। सैलाब में फंसी बस और गाड़ियां, उफान पर नदी और नाले, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, बाढ़ बारिश का सितम जारी है। राजस्थान से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक पिछले कई घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जो रुकने का नाम नहीं ले रही। हालात तो ये हो गए हैं कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश की वजह से नदी उफान पर आ गई है, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो उसकी लहरें सब कुछ बहा ले जाने के लिए आमादा हों, और कुछ ऐसा ही हुआ। उफनी नदी की चपेट में आने से पुलिया टूट गई, जिससे वहां से गुजर रही बस सैलाब में फंस गई। गनीमत ये रही कि वक्त रहते बस में सवार लोग निकल गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसी ही तस्वीर सवाई माधोपुर के दूसरे इलाके से भी सामने आई, जहां बारिश का पानी रिहायशी इलाके में भर गया, जिससे सड़कें और गलियां दरिया बन गई। सड़क पर बहते सैलाब को देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई झरना उतर आया हो। यही नहीं, गलियों में घुटने से ऊपर तक पानी भरने से गाड़ियां आधे से ज्यादा डूब गईं, जबकि कई घरों में सैलाब ने अपना कब्जा जमा लिया। कई कॉलोनियों में पानी भर गया। पिछले कई घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश से अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे अंतिम संस्कार के लिए जा रहे लोग शव के साथ पानी की तेज धार में फंस गए। सैलाब का बहाव इतना तेज था कि कुछ लोग के पैर डगमगाने लगे, लेकिन कुछ लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और जान जोखिम में डालकर किसी तरह से उफनती लहरों को पार किया। मध्य प्रदेश में अभी बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। लगभग सभी डैम फुल और नदियां उफान पर हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में पिछले कई घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश से सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं। कई गांवों में सैलाब ने कब्जा जमा लिया है। बारिश के बाद आई बाढ़ से कई लोग फंस गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को मोर्चा संभालना पड़ा। कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया।
मध्य प्रदेश के श्योपुर से हैरान कर देने वाला भी मामला सामने आया है। वहां चलते ई रिक्शा से मगरमच्छ ने छलांग लगा दी। बताया गया कि मगरमच्छ का रेस्क्यू कर नदी में छोड़ने के लिए लोग जा रहे थे, तभी मगरमच्छ ने ई रिक्शा से छलांग लगा दी और इस घटना से हड़कंप मच गया। हालांकि किसी तरह मगरमच्छ को दोबारा ई रिक्शा पर रखा गया और उसे नदी में छोड़ा गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कई गांव बाढ़ से घिर गए, क्योंकि वहां कई दिनों से हो रही बारिश से लोगों के घरों में बारिश का पानी भर गया, जिससे लोग अपने घरों में कैद हो गए। ग्वालियर के करीब कई गांव बाढ़ प्रभावित हैं। पार्वती नदी के उफान से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन लगातार बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रशासन की टीम ने 400 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी बारिश का कहर देखने को मिला। यूपी के मथुरा में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश से अस्पताल में पानी भर गया, जिससे अस्पताल प्रशासन ही नहीं, मरीजों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बारिश के पानी ने हर जगह अपना कब्जा जमा लिया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हुई। यूपी में 2 दिन से लगातार बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। यूपी के मथुरा में बारिश की वजह से मकान ढह गया, जिससे कई लोग मलबे के नीचे दब गए और इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला गया। मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई। ऐसी ही घटना यूपी के एटा से ही सामने आई। वहां पिछले 24 घंटे से हो रही भारी बारिश से मकान मलबे में तब्दील हो गए। मकान ढहने से सारा सामान बर्बाद हो गया, जबकि मलबे में दबने से 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यूपी में बाढ़ बारिश से 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे भयावह स्थिति आगरा, मथुरा, झांसी और जालौन की है। मौसम विभाग ने 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, 15 जिलों में ऑरेंज और 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।